Hi everyone, my name is Harshita Khurana and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So I have done my MSc in Chemistry from IIT Bombay in 2020 and आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज विद सॉल्यूशंस। नाउ जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम से। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम जैम, कुछ नेट से और कुछ गेट से। बिफोर आई गो अहेड लेट मी टेल यू कि अगर आप चाहे जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नेट के लिए, गेट के लिए, इस टॉपिक के लिए, सभी टॉपिक्स के लिए नहीं बट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इन सब एग्जाम्स में एक जैसा रहता है। तो आप इन गेट जो आईआईटी जैम के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो नेट और गेट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि जो लेवल है वो जैम में भी एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। डिटेल में मैं आपके साथ सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगी बट बिफोर आई गो अहेड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। सो आई वुड लाइक टू टेल यू that we also have a complete course for IIT JAM Chemistry जो आप परचेज कर सकते हो द मेंटर्स ऐप और वेबसाइट से। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो मेन फीचर्स हैं वो सब आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। एवरीथिंग मतलब ये कोर्स ले लें तो उसके बाद आपको और कोई किसी भी तरह के मटेरियल की जरूरत नहीं है। आईआईटी जैम के लिए डीपीपीज, असाइनमेंट्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज, क्लेडन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग, डाउट रेजोल्यूशन ऑन व्हाट्सएप, पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 6,750। एक डिस्काउंट कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अगर आप वो अप्लाई करोगे तो फर्दर इस पे आपको 10% ऑफ मिल सकता है। इसी तो और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि ये बेस्ट कोर्स है बिकॉज आप देख सकते हो दैट अभी हम लोगों को 6 मंथ्स हुए हैं आईआईटी जैम कैटेगरी को स्टार्ट किए एंड दीज आर द रिजल्ट्स। AIR 26, 71, 116, 128, 137, all these ranks have been achieved by the students of the mentors। बच्चों की मेहनत और हमारी मेंटरशिप, इसका जो जो कॉम्बिनेशन बनता है तो मिलते हैं हमें रिजल्ट्स। ठीक है, और अगर आप CSIR नेट गेट के लिए प्रिपेयर करो उसके लिए भी दो बेस्ट कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। वाई बिकॉज एक लौता ऐसा कोर्स है पूरे ऑनलाइन में जहाँ पे आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है। CSIR नेट के कोर्स पर जनरली 6 मंथ्स की कोर्स की वैलिडिटी होती है, यहाँ पूरे 1 साल के लिए आपको हर चीज दी जाएगी। हर और में इम्पॉर्टेंट बात है कि स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है हर एक टॉपिक के लिए। तो ये सारे आपके सामने फुल सिलेबस एवरीथिंग इज देयर इन दिस कोर्स अगेन। और आप जो है ये नंबर सामने स्क्रीन पर लिखा है, कोई भी क्वेरीज हो तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो, ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। चलिए अब आगे चलेंगे, शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जैम 2021 का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन है आपका कि Na+Mg+Al3+ और F- के लिए आपको आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। नाउ ये बड़ा ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पीशीज हमें गिवन है ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना। सबके सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये सारी स्पीशीज। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि सब में अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, डिफरेंस किसका है? प्रोटॉन्स का है, जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन्स यानी जिसका जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा और उतना ही आयनिक रेडियाई कम हो जाएगा। तो फंडा क्या है? फंडा ये है कि जितना ज्यादा आपका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। एटॉमिक नंबर क्यों कंसीडर करते हैं हम? बिकॉज एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस अपनी तरफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। दैट मीन्स जो रेडियस होगा आयन का वो क्या हो जाएगा, कम। सो लोअर द आयनिक रेडियस। इज इट क्लियर? सो लोअर द आयनिक रेडियस। तो जितना ज्यादा आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और उतना ही आयनिक रेडियस होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करती हूँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इन सब में एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है? फ्लोरीन का है, राइट। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा सोडियम, देन यू विल हैव मैग्नीशियम एंड देन यू विल हैव Aluminium 3+। तो ये आपका एल्यूमिनियम का जो रेडियस होगा वो सबसे कम होगा बिकॉज सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, राइट। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। जैम 2021 में क्वेश्चन आया है, बड़ा ही कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जब भी आपको आयनिक रेडियस लगाना है तो दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड आउट द आयनिक रेडियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। अच्छा, एक और बात बचे,
कैसे करना है इस वीडियो को फॉलो आपको, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन देख पर आती हूँ आपको वहीं पे पॉज कर देना चाहिए, आपको खुद ट्राई करना चाहिए और फिर प्ले करके मेरा सॉल्यूशन देखना चाहिए, वो एक बेटर अप्रोच होगी। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में आपको ये बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये जैम 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करती हूँ, देखेंगे। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप सबको एक बात पता होनी चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो वो किसके लिए ज्यादा होती है, वो क्लोरीन के लिए। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में आना है, वहीं यहाँ पर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल में एंटर होगा। थर्ड शेल में जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको कम रिपल्शंस मिलेंगी। सेकेंड शेल ऑलरेडी काफी फिल्ड है, छोटा शेल होता है तो उसको ज्यादा रिपल्शंस मिलेंगी। इस वजह से ज्यादा अट्रैक्शन जो है किसमें है, क्लोरीन में है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। हेंस ऑर्डर ए जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ए वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन को ज्यादा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी जस्ट चेक द कनेक्शन। ओके, परफेक्ट। चलिए अगले नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपसे पूछा गया है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। अगर मैं इनकी पोजीशन देखती हूँ पीरियोडिक टेबल में, तो आपका जो पोटेशियम है वो कहीं यहाँ पर आता है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो वो कहीं यहाँ पर आता है, और एल्यूमिनियम यहाँ पर आता है। देखो सब सिंपल सी बात है यार, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसकी एटॉमिक, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, मैग्नीशियम की। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो क्या होती है, वो होती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। 3s2 क्या है, एस सब शेल फुली फिल्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ है। तो सबसे ज्यादा इनमें से कौन किसकी होगी, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, एंड देन आपकी क्या होगी, देन आपका पोटेशियम की एनर्जी होगी। वाई, क्योंकि पोटेशियम तो एक्चुअली नेक्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, और नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, वो कम होगी। वाई, बिकॉज डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो पोटेशियम विल हैव लेसर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो इवन ये जो ऑर्डर गिवन है ये भी इनकरेक्ट है। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर आपसे पूछा गया है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। क्या ये एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज शेल नंबर बढ़ता जाता है, राइट। तो दैट मीन्स आर्सेनिक का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, देन आपका आएगा फॉस्फोरस, एंड देन आपका आएगा नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट है हमारा आयनिक रेडियस ऑर्डर। अगेन फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईआईटी जैम एग्जाम। आईआईटी जैम का फेवरेट क्वेश्चन है पोटैश के प्लस, Ca2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ के प्लस की, Mg2 प्लस की और Ca2 प्लस की, ठीक है, तो इनमें से किसका एटॉमिक नंबर मुझे ज्यादा हो, देखो इसमें हमें कैसे देखना है। देखो कैल्शियम की तो गेम ही अलग, तो के और सी डेफिनेटली Mg से ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपके आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, राइट। पोटेशियम और जो कैल्शियम है, दे आर थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड और या दे आर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, राइट। तो अब जब मैं इन दोनों की बात करती हूँ तो इन दोनों को मैं कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका रेडियस कम। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, कैल्शियम का होता है 20। दैट मीन्स कैल्शियम का रेडियस क्या हो जाएगा, कम। सो के प्लस और Ca2 प्लस में तो के प्लस का ज्यादा होगा, Ca2 प्लस का कम होगा। Mg डेफिनेटली इनसे कम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो है ही आपका, सॉरी ये आपका जो है ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स है, और मैग्नीशियम आपका थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, राइट। तो मैग्नीशियम डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि इसका जो N है वो क्या है, 3 है, और इन दोनों के लिए जो N है वो क्या है, 4 है। तो N जब बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो इन दोनों को मैंने कैसे कंपेयर किया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से। पर जब मैं पोटेशियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम को कंपेयर करती हूँ, मैं सीधा एन वैल्यू से कर सकती हूँ कंपेयर, क्योंकि एन वैल्यू जितना ज्यादा होगी एटॉमिक आपका जो शेल नंबर उतना ज्यादा होगा, और रेडियस भी उतना ही ज्यादा होगा, राइट। तो दैट इज द रीजन आपका जो डी ऑर्डर गिवन है यहाँ पे वो एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जैसे कि मैंने कहा बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादातर चांस होता है वहां से क्वेश्चन आने का। ठीक है, बाकी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। जैम 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है, 2015 का क्वेश्चन है जैम का, कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में वो सही है। पॉज कर सकते हो वीडियो को यहाँ पे और खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है,
तो हम करना यही है, पॉज करो और फिर खुद ट्राई करो, अगर नहीं तो मेरा सोल्यूशन सुनते रहोगे तो कैसे असेस करोगे कि आपको टॉपिक आता है या नहीं आता है, राइट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले ये बोला गया कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस एज द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब इसके लिए ना यार पता है क्या करो, एग्जाम्पल्स ले लो, ज्यादा अच्छा रहता है। अब एज द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल मेरा इंक्रीज करे, इंक्रीज कब करता है, पीरियड में करता है, ठीक है। तो अगर खुद सोचो यार, अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, लेट अस से मैं बेरिलियम की बात करती हूँ, बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम एंड sorry, not aluminium, beryllium, boron, carbon, and then you have your so it is four, beryllium, nitrogen, oxygen, fluorine, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्स है सपोज। तो मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं इधर जा रही हूँ मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, अलोंग द पीरियड क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मेरा जो क्या करेगा यहाँ पे, इट विल इंक्रीज अलोंग द पीरियड, है ना। एक पीरियड में क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा क्या करता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये तो मेरा क्या हुआ, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये तो मेरा हुआ ए, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है और मुझे पता है जैसे जैसे ये बढ़ रहा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक्चुअली बढ़ रहा है। मुझे पता है बेरिलियम का में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, बट जैसे जैसे मैं इधर जा रही हूँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। बट क्या है ना, हमने एग्जाम्पल लेके चेक किया, तो वाई नॉट जस्ट चेक बाकी सारे ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी एक ही बात है, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो अगर मैं ये बात करती हूँ तो जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, दिस इज राइट। नाउ इवन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जैसे जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है एक एलिमेंट का, जो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। आई थिंक दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करती हूँ, ठीक है, मुझे पता है आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो, या फिर आप आयनाइजेशन पोटेंशियल के केस में हम लिथियम की जैसे बात करते हैं, ठीक है। तो लिथियम की अगर मैं बात कर रही हूँ या सोडियम की बात कर रही हूँ, तो जैसे जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल मेरा डिक्रीज करता है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज की बात हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो यस, ए स्टेटमेंट जो है वो तो एक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ना कि डिक्रीज। यस एब्सोल्युटली। तो ए जो मेरी स्टेटमेंट होगी ना वो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो ए इनकरेक्ट है, बी जो है वो बिल्कुल सही है, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है जैसे जैसे मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ना कि डिक्रीज। तो ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं सी की बात करती हूँ, second ionization potential of Ca2 plus is larger than second ionization potential of K. No, कैल्शियम का सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि वो कैल्शियम से कैल्शियम प्लस से कैल्शियम 2 प्लस में जा रहा है, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना। वहीं अगर मैं के प्लस की बात करूं तो के प्लस से के 2 प्लस बनाना इज वेरी वेरी टफ, राइट। तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर इसका एक्स है और इसका वाई है तो वाई इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लार्जर देन एक्स, क्योंकि ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। तो डी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसी तरह से ionization potential decreases on going from left to right on the periodic table. No, along the period ionization potential increases, down the group ionization potential decreases. हमने अभी यही बात करी है, राइट। तो D is also incorrect, that means the correct statement here is B। तो B आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। इसी तरह से आपसे कैसे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन बना दिया, एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन बना दिया, तो किसी जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले ली और उसी से रिलेटेड काफी सारी बातें पूछ ली, अगर उनको इसी चीज को इसमें पूछना हो, एमएसक्यू में पूछना हो, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। तो ए सी डी तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या होंगी, इनकरेक्ट होंगी, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये क्लियर है अपने को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बताना है आपको। ये 2011 जैम का क्वेश्चन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना ऑक्साइड्स का,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितनी आपकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही एसिडिक कैरेक्टर होगा ऑक्साइड में। इज इट क्लियर? ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है। तो एसिडिक, तो सिंपल सा फॉर्म रूल जो जिससे आपको इसको आंसर देना है वो क्या है कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। राइट गाइस, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है। अब अगर मैं इन क्वेश्चंस में यहाँ पर देखती हूँ तो जरा देखेंगे यहाँ पर। तो एल्यूमिनियम जो है हमें पता है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, वी ऑल नो। तो Al2O3 की अगर मैं बात करती हूँ तो Al2O3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। MgO की अगर मैं बात करूँ, इनफैक्ट MgO तो बेसिक ऑक्साइड होती है, एसिडिक होती ही नहीं है ना, तो इसका तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ही कम होगा, +2। अगर मैं P4O10 की बात करती हूँ, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मुझे याद है बट आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉस्फोरस के लिए x ले लेती हूँ, 4x प्लस ऑक्साइड की होती है 10, तो 10 इंटू -2 0, x कितनी आएगी? +5 आ जाएगी। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे याद है तो इसलिए मैं ऐसे यूज कर रही हूँ, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। +5। और वहीं अगर मैं SiO2 में सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हूँ तो इट वुड बी x + 2 इंटू -2 = 0, यानी x जो हो जाएगा +4। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? फॉस्फोरस की है। दैट मीन्स P4O10 सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड होगी, राइट? तो P4O10 इज गोइंग टू बी द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। देन कौन होगी? अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सिलिकॉन की SiO2, देन +3 Al2O3, and then you have +2 which is MgO. So I hope ये clear है। This would be the correct order of acidic character। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अलोंग एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, जैसे ही मैं यहाँ जाती हूँ, तो अगर मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ऑक्साइड्स का। ठीक है। और अगर मैं अलोंग द पीरियड जाती हूँ तो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है ना ऑक्साइड्स का वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो अलोंग द पीरियड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज। आई होप ये हमें एकदम अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव, तो जैसे कि मैंने आपको बताया CSIR नेट गेट केमिस्ट्री के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज द कोर्स दैट यू कैन चेक। आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो और नंबर जो सामने गिवन है इस पे क्वेरीज आप अपनी पूछ सकते हो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जैम 2009 का। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपसे पूछा गया अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। दैट मीन्स दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। ये जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, राइट? ए इज नॉट द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस। जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है एलिमेंट का वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट का डिक्रीज करता है? नो, इट एक्चुअली इंक्रीजेस। आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज करता है। ऑक्साइड, अभी मैंने बताया ना ऑक्साइड वाला वाला जो पॉइंट, ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम्स लेस बेसिक। एक्चुअली दिस इज राइट, क्योंकि ऐसे जाते हुए जो मेरा एसिडिक कैरेक्टर है, क्योंकि हम नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, नॉन मेटल्स की ऑक्साइड एसिडिक होती है, राइट? तो एसिडिक कैरेक्टर जो है ऑक्साइड्स का लेफ्ट टू राइट यानी अलोंग अ पीरियड क्या करता है? इंक्रीज करता है। वहीं अगर मैं बात करूं बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स जो है वो क्या करता है? वो डिक्रीज करता है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, जैसे आपको बस ये ध्यान रखना है मेटल्स की ऑक्साइड बेसिक होती है। जब मैं इधर जा रही हूँ तो मैं नॉन मेटल्स की तरफ जा रही हूँ, मतलब बेसिक कैरेक्टर मेरा ऑक्साइड्स में कम हो रहा है और एसिडिक बढ़ रहा है। वहीं अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करती हूँ दैट मीन्स सी जो है ना, ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम्स लेस बेसिक। दिस इज राइट। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑक्साइड्स जो होती हैं एज आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम्स लेस बेसिक। ओके, ठीक है। वहीं अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करती हूँ तो ऑक्साइड्स जो हैं दे बिकम मोर बेसिक एंड लेस एसिडिक। ओके, oxides of the element become more basic and less acidic। ओके, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेटल, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है,
ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। जितना इजी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ऑक्साइड भी जो होंगी वो ज्यादा बेसिक होंगी। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज अलोंग द पीरियड। ओके, तो ये सारे ट्रेंड्स अपने को अगर अच्छे से याद रहेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को जो है ना वो अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये जैम 2009 का क्वेश्चन है एंड पीरियोडिक टेबल के सारे ट्रेंड्स अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। जैम 2006 का क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। अब आपको पता होना चाहिए कि हीलियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, राइट। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, ऊपर से क्या है, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड में ही प्रेजेंट है। हीलियम हैज द मैक्सिमम आयनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल, तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन उसी से ही हो जाए। हीलियम की सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स है। अब मैं सेकंड पीरियड वालों में कंपेयर करूं तो बेरिलियम की बोरॉन से क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ये होती है 2s2 कॉन्फिगरेशन और ये होती है 2s2 2p1। 2s2 कॉन्फिगरेशन एक फुली फिल्ड टाइप की कॉन्फिगरेशन है, एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इस टफ, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, इसलिए आपका होगा हीलियम सबसे ज्यादा, देन हाइड्रोजन, देन बेरिलियम एंड देन बोरोन। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। फर्स्ट पीरियड एलिमेंट से इनकी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होगी। इन दोनों को मैंने कैसे कंपेयर किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से, इन दोनों को भी मैंने कैसे कंपेयर किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से, क्योंकि 1s2 है, फुली फिल्ड है, तो डेफिनेटली इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज टफर, राइट। तो हीलियम सबसे ज्यादा, देन हाइड्रोजन, देन बेरिलियम एंड देन बोरोन। सो गाइस इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और बाकी आई हैव मोर क्वेश्चंस, दे विल बी डिस्कस्ड इन द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। तो वीडियो के पार्ट 2 में हम और जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको स्पीड मेरी ज्यादा लग रही हो बोलने की, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके साथ कवर करना चाहती हूँ इसलिए थोड़ी ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कम स्पीड कर सकते हो मेरी, और फिर आप इस सोल्यूशन को देख सकते हो। एंड लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर डेडिकेटेडली फॉर द एग्जाम्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको गिवन है, द मेंटर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नंबर पर मैसेज करके सब अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो नेक्स्ट सेशन है। और भी आप जिन भी टॉपिक्स के PYQs देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।